यूं तो रामायण की कथाओं के बारे में सभी जानते हैं, मगर महाराज दशरथ जो प्रभु श्री राम के पिता थे, उनके राज मुकुट के रहस्य की एक कथा है जिसके बारे में कदाचित बहुत कम लोग ही जानते हैं। हालांकि यह कथा किसी भी मूल रामायणों में नहीं है, अपितु कुछ किंवदंतियों और उपकथाओं में इसका वर्णन है। आज हम उसी रोचक कथा के बारे में बात करते हैं। यह कथा तो महाराज दशरथ के मुकुट के बारे में है, परंतु इस कथा की शुरुआत उस समय हुई जब किष्किंधा के राजा बाली का जन्म हुआ। वानर राज बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण भी थे, जिसके चलते उसको दुख झेलना पड़ा। रामायण के अनुसार वानर राज बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। उस हार की शक्ति असीम थी। इस हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। कहा जाता है कि माया नामक असुर स्त्री के दो पुत्र थे, मायावी तथा दुमदुबी। दुमदुबी महिष रूपी असुर था। दुमदुबी को अपनी शक्ति पर दंभ हो गया था। वह पहाड़ के समान दिखाई देता था। उसने सबसे पहले सागर राज को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सागर राज ने कहा कि ऐसे वीर से वह युद्ध करने में असमर्थ हैं। आपको तो गिरियों के राजा हिमवान को ललकारना चाहिए। हालांकि सागर राजा दुमदुबी के दंभ को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सागर राज की तरह हिमवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे वीर को इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करना चाहिए। तब दुमदुबी ने किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारा। बाली ने पहले तो दंभी दुमदुबी को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो बाली ने दुमदुबी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुमदुबी के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया।
शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरीं, जो कि ऋष्यमुख पर्वत में स्थित था। क्रोधित ऋषि मतंग ने बाली को श्राप दे डाला कि यदि बाली कभी भी भविष्य में उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में भी आया तो वह स्वतः मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण बाली कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था और सुग्रीव ने बाली से बचने के लिए इसी जगह में शरण ली थी। दुमदुबी के वध के कारण ही बाली का दुमदुबी के भाई मायावी से बैर हो गया। एक बार अर्धरात्रि में किष्किंधा के द्वार पर आकर दुमदुबी के भाई मायावी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली और उसका भाई सुग्रीव मायावी से लड़ने के लिए गए। दोनों को आता हुआ देखकर मायावी वन की ओर भागा तथा एक गुफा में जाकर छिप गया। बाली गुफा के बाहर सुग्रीव को खड़ा कर स्वयं गुफा में घुस गया। बाली के जाने के बाद सुग्रीव ने 1 वर्ष तक बाली के बाहर आने की प्रतीक्षा की। 1 वर्ष बाद गुफा के बाहर रक्त की धाराएं बहती देखकर सुग्रीव ने यह समझा कि बाली मारा गया। तब उसने गुफा को एक पर्वत के शिला से ढक दिया और चला गया। बाद में सुग्रीव ने किष्किंधा का राज्य बाली के मंत्रियों के आग्रह पर संभाल लिया। उधर बाली ने गुफा के अंदर मायावी को 1 वर्ष में ढूंढ निकाला। उसने मायावी का वध किया और जब वह बाहर लौटकर आया तो गुफा पर रखे पर्वत शिखर को देखा। बाली ने सुग्रीव को आवाज दी, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। बाली जैसे तैसे शिला को हटाकर किष्किंधा में पहुंचा। जब वहां उसने अपने भाई सुग्रीव को राज करते देखा, तब उसे शंका हुई कि सुग्रीव ने राज्य के लोभ में ही यह सब प्रपंच रचा होगा। उसने सुग्रीव पर प्राणघातक प्रहार किया। प्राण रक्षा के लिए सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर छिप गया। बाली ने सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ छीन लिया। धन और स्त्री का हरण होने पर सुग्रीव दुखी होकर अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों और कुछ वानर सैनिकों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा, क्योंकि मतंग मुनि के श्राप के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर कदम भी रखने का साहस बाली में नहीं था। अन्यथा उसकी मृत्यु
निश्चित थी। जब यह सब घटनाक्रम किष्किंधा में घट रहा था, उस समय अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का राज्य था। यह घटना प्रभु श्री राम के वन गमन के काफी पहले के समय की है। अयोध्या के महाराज दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले तो वहां उनका सामना वानर राज बाली से हो गया। महाराज दशरथ की किसी बात पर रुष्ट होकर बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। महाराज दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र एवं रथ चलाने में पारंगत और निपुण थी। अतः अक्सर महाराज दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण पर जाते थे तो रानी कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार रानी कैकेयी युद्ध में महाराज दशरथ के साथ मौजूद होती थी। जब बाली एवं महाराज दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में वानर राज बाली महाराज दशरथ पर भारी पड़ने लगा तथा वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार महाराज दशरथ की ही होती। महाराज दशरथ के युद्ध हारने पर वानर राज बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वे अपनी पत्नी रानी कैकेयी को बाली के पास छोड़कर जाएं, अन्यथा रघुकुल की शान अपना मुकुट बाली के पास छोड़ जाएं। तब महाराज दशरथ ने सोचा कि मुकुट तो फिर कभी भी भविष्य में वापस प्राप्त हो जाएगा, परंतु यदि रानी कैकेयी को वे बाली के पास छोड़कर वापस अयोध्या गए तो फिर वे अपना मुंह किसी को भी नहीं दिखा पाएंगे। उनका आत्मसम्मान पूरी तरीके से छत विक्षत हो जाएगा। यह सोचकर महाराज दशरथ को अपना मुकुट बाली के पास छोड़कर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। फिर बाली महाराज दशरथ का वह मुकुट लेकर किष्किंधा लौट आया एवं उस मुकुट को अपने महल में सुरक्षित रख दिया। फिर कुछ दिनों पश्चात एक बार जब बाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जा रहे थे। बाली ने उनसे अभिवादन पूर्वक पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं देवर्षि। तब देवर्षि नारद ने बताया कि वे लंका जा रहे हैं, जहाँ लंकापति रावण ने
देवराज इंद्र को पराजित करने के उपलक्ष्य में राजभोज का आयोजन किया है। कुछ देर रुकने के बाद नारद जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड पर केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी, यहाँ तक कि देवता गण भी उसी के आगे अपना शीश नवाते हैं। नारद मुनि से ऐसी बातें सुनकर बाली ने कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उन लोगों को दबाने में किया है जो निर्बल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उनमें से नहीं हूं और आप रावण के भोज में जा रहे हैं तो यह बात रावण को स्पष्ट कर दें, उससे कह दें। नारद जी ने बाली की यही बात रावण को जाकर बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिसे सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद जी ने रावण से भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले ही लड़ने की ठानी। वह अपने पुष्पक विमान में बैठ के बाली के पास जा पहुंचा। अत्यधिक ताकतवर होने के बावजूद जब रावण बाली के साथ युद्ध करने गया तो बाली के भवन में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल में घोड़ों के साथ बांध दिया। बड़ी मुश्किल से रावण ने छूटकर जब संध्या वंदन कर रहे बाली की ओर बढ़ा तो बाली के मंत्री ने उसको बहुत समझाया कि आप उन्हें संध्या वंदन कर लेने दीजिए, अन्यथा आप अनायास ही एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन रावण नहीं माना। रावण संध्या में लीन बाली को पीछे से जाकर उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने रावण को देख लिया था, किंतु उसने ऐसा नहीं जताया तथा संध्या वंदन करता रहा। फिर निकट आने पर बाली ने तुरंत रावण को पकड़कर अपने बगल में दबा लिया और आकाश मार्ग में उड़ने लगा। बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की। उस दौरान रावण ने भी स्थान स्थान पर नोचा और काटा, किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। संध्या समाप्त करके बाली ने किष्किंधा के उपवन में रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत थक गया था, किंतु उसे उठाने वाला बाली तनिक भी शिथिल नहीं था। रावण समझ गया था कि बाली से लड़ना उसके सामर्थ्य की बात नहीं है, तो बाली से प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी मानकर
बाली से मित्रता कर ली। फिर एक दिन जब बाली रावण को अपने राज्य किष्किंधा में अपने महल में ले गया, तो मौका पाकर रावण ने चोरी से महाराज दशरथ का वह मुकुट जो बाली उनसे जीत कर लाया था उसे उठा लिया और चुरा कर लंका वापस भाग गया। उधर मुकुट जाने के कारण अयोध्या में रानी कैकेयी बहुत दुखी रहने लगी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। यह बात हर पल उन्हें कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण महाराज दशरथ को अपना मुकुट गंवाना पड़ा। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में हमेशा रहती थी। जब प्रभु श्री राम के राज तिलक का समय आया, तब महाराज दशरथ और कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों ही जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। माता कैकेयी ने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। फिर माता सीता की खोज करते समय जब श्री राम ने बाली को मारकर गिरा दिया था, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु श्री राम ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था कि महाराज दशरथ का वह मुकुट अब कहाँ है। तब बाली ने बताया, लंकापति रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह वापस लंका गया तो साथ में वह छल से वह मुकुट भी अपने साथ लेकर भाग गया। प्रभु, आप मेरे पुत्र अंगद को सेवा में ले लें। वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट रावण से वापस लेकर आएगा। फिर बाद में लंका पहुंचकर जब अंगद श्री राम के दूत बनकर रावण की सभा में गए, तो वहां अंगद ने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। रावण के महल के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। अंगद का पैर अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। तब स्वयं रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैरों को हिला ना पाए और स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, रावण के सिर से वह मुकुट गिर गया। यह वही मुकुट था जो महाराज दशरथ का था। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए और वह मुकुट प्रभु श्री राम को दे दिया।
यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। यह मुकुट जब महाराज दशरथ के पास से गई तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से रावण वह जो मुकुट जब लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण को वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए। यही महिमा थी उस मुकुट की।